गौरी कव्वी जंगल में पक्षियों की शादियां करवाने का काम करती थी। गौरी के पास सभी पक्षियों के बेटों और बेटियों के कांटेक्ट नंबर होते थे। वो अपनी थोड़ी सी फीस लेकर पक्षियों की एक दूसरे से शादी करवा देती थी। अब तो उसने जंगल में अपना शादी ऑफिस भी खोल लिया था। रानो चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर गौरी कव्वी के पास आती है। गौरी बहन, मेरी दोनों बेटियां अब जवान हैं। मैं सोच रही हूँ कि अगर कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो मेरी बेटियों की शादी करवा दें। रिश्ते तो मेरे पास हैं। अभी कल ही एक चिड़ा अपनी तस्वीर देकर गया है मुझे। अच्छा ये बताएं कि क्या डिमांड है आपकी? बस पक्षी पढ़ा लिखा और समझदार हो, अपना कमाता हो। और हाँ, आजकल के दौर में तो बहुत से पक्षी नशा करते हैं। बस ये देखना कि वो कोई नशा वगैरह ना करते हो। ये सब सुनकर चिड़िया की छोटी बेटी गुड़िया तो चुप रहती है, परंतु बड़ी बेटी टीना तुरंत बोलती है, नहीं नहीं गौरी आंटी, मेरी कुछ डिमांड है, आप लिख लें। मैं तो उस पक्षी से शादी करूंगी जो बहुत तेज उड़ता हो और वो बहुत सुंदर हो, ज्यादा मोटा ना हो। और तीसरी बात ये कि वो अमीर हो और उसकी आंखें नीले रंग की हो। चिड़िया, आपकी बड़ी बेटी की डिमांड ही इतनी ज्यादा है। इस तरह का कोई पक्षी तो बहुत मुश्किल से मिलेगा जिसमें इस तरह की सभी क्वालिटियाँ हो। और छोटी, तुम भी बता दो, तुम्हारी क्या डिमांड है? जैसा मम्मा करेंगी अच्छा ही करेंगी। जैसे मम्मा खुश वैसे मैं भी खुश हूँ। टीना बेटी, देख लो आपकी छोटी बहन कितनी बुद्धिमान है और एक आप हो कि हर समय मुझे परेशान करती हो। जिंदगी मैंने गुजारनी है मम्मा, अपना अच्छा बुरा भी मैं खुद ही देखूंगी। फिर चिड़िया अपनी बेटियों को साथ लेकर चली जाती है। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आता है और गौरी चिड़िया को बुलाती है। ये चिड़ा है चिड़िया बहन, इसकी तस्वीर आप ले जाएं और अपनी बेटियों को दिखा लेना। अगर उन्हें पसंद हो तो मैं ये शादी करवा दूंगी। क्या करता है ये चिड़ा? चिड़िया बहन अपना कमाता है, ईमानदार है, मेरा जानने वाला है और कोई नशा वगैरह भी नहीं करता। चिड़िया तस्वीर लेकर चली जाती है। नहीं मम्मा, मैं तो इस चिड़े से कभी भी शादी नहीं करूंगी। आंखें तो देखो इसकी, मुझे नीली आंखों वाले पक्षी से शादी करना है और ये तो तेज उड़ भी नहीं सकता होगा। टीना बेटी, आप बड़ी हो, मैं सोच रही थी कि पहले आपकी शादी करती और गुड़िया की बाद में। मुझे इस बात से क्या लेना देना, मैं तो अपनी पसंद की शादी ही करूंगी। चिड़िया थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर अपनी छोटी बेटी की तरफ देखते हुए कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे तो ये रिश्ता बहुत पसंद है। क्या मैं आपकी शादी कर दूं इस चिड़े से? मम्मा, जो आपकी पसंद है मुझे वही पसंद है, मैं राजी हूँ। फिर चिड़िया अपनी छोटी बेटी की शादी उस चिड़े के साथ कर देती है और गौरी भी अपनी फीस लेकर चली जाती है। कई महीने गुजर जाते हैं और गौरी को कोई भी पक्षी ऐसा नहीं मिलता जो चिड़िया की बड़ी बेटी को पसंद आता। ये कबूतर भी शादी करना चाहता है। इसकी उड़ने की रफ्तार तो तेज है ना? तेज, बहुत तेज, मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ। मेरी तरफ मुंह करें, मैं आपकी आंखें देखना चाहती हूँ। परंतु कबूतर अपना मुंह दूसरी दिशा में कर लेता है, क्योंकि कबूतर जानता था कि ये चिड़िया नीली आंखों वाले पक्षी से ही शादी करेगी। टीना बेटा, आपकी शादी की उम्र जा रही है। कबूतर तेज उड़ता है, इसका अपना कारोबार भी है। अब अगर आंखें नीली नहीं भी हैं, तो क्या हुआ? आंटी जी ने ठीक ही तो कहा है। मैं अभी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ, मुझे कोई दूसरा पक्षी मिल जाएगा। गौरी आंटी, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए टीना वहाँ से चली जाती है।
मुझे माफ करना चिड़िया बहन, मैं आपकी बेटी की शादी नहीं कर सकती। जो भी रिश्ता देखती हूँ इसे पसंद ही नहीं आता। अपनी छोटी बेटी को देख लो, कैसी सुखी जिंदगी गुजार रही है वो, और एक ये है कि इसे कोई पसंद ही नहीं आता। गौरी बहन क्या करूं? जब संतान जवान हो जाए तो माता पिता संतान के सामने बेबस हो जाते हैं। चिड़िया रोती हुई वापस अपने घर चली जाती है। टीना नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक उल्लू आ जाता है। वो टीना के पास आकर बैठ जाता है। सुंदर चिड़िया, आप देख सकती हो मेरी आंखें बहुत सुंदर और नीली हैं। सुंदर, बहुत सुंदर हैं आपकी आंखें, सागर से भी ज्यादा नीली हैं। मैंने आज तक ऐसी आंखें नहीं देखी। क्या आप अमीर भी हो? सबसे अमीर हूँ। मैं पहाड़ों वाले जंगल का सबसे अमीर पक्षी हूँ। मेरी अपनी गुफा है जिसमें मैं रहता हूँ। फिर तो आप बहुत तेज उड़ भी सकते होगे। तेज? इतना तेज कि हवा भी ना मुकाबला कर सके मेरा। मैं रात को उड़ता हूँ और दिन में सोता हूँ। मेरे साथ शादी कर लो, सारी जिंदगी ऐश करोगी। सारा दिन सोती रहना और फिर रात को जंगल की सैर किया करेंगे। ऐसी जिंदगी तो मैं चाहती थी जिसमें सोने के अलावा काम कोई न हो। किसी से भी पूछ लो कि उल्लू दिन में क्या करते हैं, सब बताएंगे कि उल्लू दिन में सोने के अलावा कुछ नहीं करते। टीना बहुत खुश होती है। मैं आज ही मम्मा से बात करती हूँ। बल्कि बात क्या, आप कल मुझे ब्याह कर ले जाना। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। टीना मेरी बेटी, क्या पागल हो गई हो? उल्लू हमारी जाति से नहीं है और उल्लुओं से हमारे पूर्वजों में से कभी किसी ने संबंध नहीं बनाए। जो भी हो मम्मा, मैंने तो उल्लुओं से संबंध बना लिए हैं। वो कल मुझे बिहाने आ रहा है। मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूँगी। पक्षी तरह तरह की बातें करेंगे बेटी। पक्षियों की बातों से डरकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। वह अपनी मम्मा की कोई बात नहीं सुनती। ऐसे ही दूसरे रोज वो उल्लू दुल्हा बनकर आता है और टीना अपनी मम्मा को रोता हुआ छोड़कर उस उल्लू के साथ चली जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत रोती है। ये गुफा हमारी है क्या? तो और किसकी है? अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। रात को बातें करेंगे। जग्गू और बग्गू, मेरे बेटो, मैं और आपका पापा भोजन लेने जा रहे हैं। मम्मा मम्मा, मैं तो आज फल खाऊंगा। और मम्मा, मैं खाऊंगा चने के दाने। ले आएंगे बेटा, परंतु हमारे पीछे से आपस में लड़ाई नहीं करना और आराम से घोंसले में बैठ जाना। ऐसा कहते हुए कालू और गौरी भोजन लेने चले जाते हैं। नदी पर चिड़िया और तोता भी कव्वी और कव्वे का इंतजार कर रहे थे। कव्वी और कव्वा भी आ जाते हैं। कालू भैया, अब आप अपने बेटों को भी भोजन लेने साथ लेकर आया करें। वो अब बड़े हो गए हैं। चिड़िया बहन, आप तो जानती हो मुझे अपने बेटों से बहुत प्यार है। मेरा तो दिल करता है कि मेरे बेटे हमेशा सुखी रहें। बस दिल ही नहीं करता अपने बेटों को किसी काम पर लगाने को। अगर ऐसा ही करोगी तो वो कैसे सीखेंगे कि बाहर निकलकर भोजन कैसे ढूंढते हैं? समय सब सिखा देगा। फिर वो सब भोजन की खोज को निकल जाते हैं। शाम को कालू और गौरी अपने बेटों के लिए उनका मनपसंद भोजन लेकर घर आते हैं।
ये लो भी जग्गू, आपके लिए फल, और बग्गू आपके चने के दाने। जग्गू और बग्गू, मेरे बेटो देख लो कैसे आपके मम्मा पापा आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। कहीं ये सब भूल ना जाना, ऐसा ना हो कि जब हम बूढ़े हो जाएं तो आप हमें छोड़ ही जाओ। मम्मा, मैं तो आपको हमेशा खुश रखूंगा, परंतु बग्गू से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम देख लेना, मैं अपने मम्मा पापा का तुमसे ज्यादा ख्याल रखूंगा। समय गुजरता गया और फिर ऐसे ही जग्गू और बग्गू की शादी का समय आ जाता है। गौरी बहन, वो दोनों बहनें हैं और आपके बेटे भी जवान हैं। अगर आप कहें तो मैं बात करती हूँ और आप उन्हें अपनी बहुएं बनाकर घर ले आएं। वो दोनों बहुत सुंदर हैं। गौरी भी चील की बात मान लेती है और फिर ऐसे चील दी गौरी और कालू के बेटे जग्गू और बग्गू की शादी करवा देती है। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू की पत्नी अपने पति से कहती है, जग्गू जी, आंटी चील ने तो कहा था कि आपका अपना घर है, तो क्या ये घर मेरा नहीं है? कब? ये घर तो आपके मम्मा पापा का है। मुझे तो अपना घर चाहिए जो मेरा अपना हो, जहाँ मैं और तुम दोनों हो। तो फिर मैं क्या करूँ? आज जब सासू माँ घर आए तो आप बात करना कि वो आपको अपना अलग घर बना कर दें। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो आज ही मैं मम्मा पापा से बात कर लूँगा। जब शाम को वो सारा परिवार इकट्ठा होता है तो जग्गू की पत्नी जग्गू को बात शुरू करने का इशारा करती है। माँ जी, मैं एक बात करना चाहता था। बताओ बताओ बेटा, क्या बात है? माँ जी, नीलो चाहती है कि उसका अपना घर हो जिसमें वो और मैं दोनों रहें। पापा देख ले, मेरी पत्नी तो कब से मुझे ये कह रही है, परंतु मैंने आपसे बात नहीं की। और जग्गू को अलग घर बनाने की कितनी जल्दी है। तुम दोनों का पिता सामने बैठा है, इसे कहो कि तुम्हें घर लेकर दे, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो। मेरे पास इस घर के सिवा और कुछ नहीं है, मैं कहाँ से तुम्हें अलग अलग घर लेकर दूं? तो फिर ससुर जी, आप ऐसा करें कि ये घर बेच दें और हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दें, हम खुद अपने लिए घर बना लेंगे। ये घर बेचकर हम कहाँ जाएंगे? हम है ना पापा जी, आप बारी बारी हम दोनों के साथ रह लेना। पिताजी, जग्गू ठीक ही तो कह रहा है, वो घर भी तो आपके ही होंगे। ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बेटों को खुश देखने के लिए वो घर एक पक्षी को बेच देते हैं और पैसे अपने दोनों बेटों को आधे आधे बांट देते हैं। पिताजी, आप यहीं बैठे, मैं और नीलो कोई घर देख कर आते हैं। जग्गू अपनी पत्नी को साथ लेकर चला जाता है। मम्मा पापा, हमने एक घर पहले से ही देखा हुआ है, बस हम यूं गए और यूं आए, हम घर की पेमेंट कराएं। ऐसे उनका दूसरा बेटा भी अपनी पत्नी को साथ लेकर चला जाता है। नीलो, कैसा लगा हमारा नया घर? ये घर छोटा जरूर है, परंतु मुझे यहाँ आकर बहुत सुकून मिला है। वहाँ तो सासू माँ हर समय मुझे कोई न कोई काम ही कहती रहती थी। आप हर समय मेरे मम्मा पापा के बारे में ऐसी बातें ना किया करें। बहुत लाड प्यार से पाला है हमें हमारे मम्मा पापा ने। सभी के मम्मा पापा अपनी संतान को पालते हैं, उन्होंने कौन सा कोई नया काम किया है? चंदा, हमारा घर जग्गू से बड़ा है। घर बड़ा हो या छोटा है तो हमारा अपना। अब तुम देखना मैं कैसे अपने घर को संवारती हूँ। वहाँ तो इतना बड़ा परिवार था, लगता ही नहीं था कि वो घर है, हर समय मेला लगा रहता था। ऐसे ही शाम भी हो जाती है। कालू और गोरी एक पेड़ की डाल पर बैठे अपने बेटों का इंतजार कर रहे थे। पति जी, अब तक दोनों में से कोई भी नहीं लौटा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी तक उन्हें कोई घर मिला ही ना हो। परंतु अब तो शाम हो गई है, हम रात कहाँ गुजारेंगे? बग्गू जिस घर की बात कर रहा था उस घर का मुझे पता है, चलो हम वहाँ जाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने छोटे बेटे बग्गू के घर की खोज में जाते हैं। वो पूछते पूछते जग्गू के घर पहुँच जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं।
ओहो पिताजी, मैं तो आपको भूल ही गया था। इस चंदा की बच्ची ने मुझे ऐसा बातों में लगाया कि मुझे आपका याद ही भूल गया। बग्गू, क्या हमें अंदर आने का नहीं कहोगे? माँ जी, आए आए, ये घर भी तो आपका अपना ही है। बग्गू, क्या जग्गू ने घर ले लिया है? पिताजी, वो सामने जो पेड़ पर छोटा सा घर था वही तो जग्गू ने लिया है। अगर आपने जाना है जग्गू के पास तो बग्गू जी आपको छोड़ आते हैं। क्यों गौरी, आज की रात छोटे के पास रहोगी या बड़े के पास? अब तो तुम्हारे दो दो घर हो गए हैं। नहीं कालू, मैं थकी हुई हूँ। आज की रात हम बग्गू के पास ही सो जाते हैं, कल देखेंगे। बग्गू बेटा, क्या कुछ खाने को नहीं है घर में? सुसर जी, भोजन तो थोड़ा सा ही था और वो हम दोनों ने खा लिया। आप चिंता न करें, हम सुबह आपको भोजन ला देंगे। ऐसे गोरी और कालू अपने छोटे बेटे बग्गू के घर में भूखे ही सो जाते हैं। दूसरे रोज बग्गू जग्गू के पास उसके घर जाता है। जग्गू, पिता और माँ जी रात से मेरे घर में है। तो फिर क्या हुआ? तुम्हारा घर भी तो बड़ा है। जो घर पिताजी ने बेचा था उससे हिस्सा तो हम दोनों ने बराबर का लिया था। फिर माँ और पिताजी की जिम्मेदारी मेरी ही नहीं, मैं बात करने आया हूँ। तो करो बात, तुम क्या चाहते हो? यही कि एक रात माँ जी और पिताजी को मैं अपने घर में रखूंगा और एक रात तुम अपने घर में। अगर ऐसा है तो आज रात मैं रख लूंगा मम्मा पापा को अपने पास। तो फिर मैं जाकर माँ जी और पिताजी को भेज देता हूँ। ऐसा कहते हुए बग्गू अपने घर वापस चला जाता है। माँ जी, मैं जग्गू के पास गया था, वो आप दोनों को बुला रहा है। चलो गौरी, अपने बड़े बेटे का घर भी देखें, उसने कैसा घर लिया है। मैंने तो रात से कुछ भी नहीं खाया। बग्गू, पहले मुझे खाने को तो दे दो। सासू माँ, वहीं जाकर खा लेना। बहुत तगड़ा नाश्ता करते हैं वो दोनों पति पत्नी। आप भी वहीं से खा लेना जाकर। फिर गौरी और कालू जग्गू की तरफ चले जाते हैं। सासू माँ और ससुर जी, आप अभी से आ गए। देवर जी तो बात करके गए थे कि आप रात को आएंगे। हमें बग्गू ने ही भेजा है, जग्गू बुला रहा था हमें। जग्गू जी तो अभी बाजार गए हुए हैं घर की कुछ जरूरी चीजें लेने, और आपका छोटा बेटा बग्गू पति जी से बात कर रहे थे कि वो दोनों भाई आप दोनों को एक एक रात अपने घर में बारी बारी रखा करेंगे। और दिन की बात तो नहीं की थी आपके बेटे ने। बहू, ये आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? आ लेने दो जग्गू को, मैं सब बताऊंगी जग्गू को। ऐसे ही जग्गू, उनका बड़ा बेटा भी घर लौट आता है। माँ जी और पिताजी, आप आ गए? हम तो आ गए, परंतु आपकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा। पति जी, मैंने तो यही कहा कि ससुर जी रात को अगर आते तो आपको भोजन भी खिलाते। अभी तो हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है। पिताजी, आप गुस्सा न करें, नीलो सच ही कह रही है। सारा जंगल फिर के ये 2 दाने लाया हूँ मैं, ये मेरी पत्नी खाए या आप। हमने तुम दोनों बेटों के लिए अपनी जिंदगी गुजार दी, इतनी मेहनत से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए कि हम कल शाम से भूखे हैं और तुम दोनों हमें 2 दाने नहीं दे सकते। तो खा लो ससुर जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं भूखी रह लेती हूँ। चल गौरी, अब यहाँ हमारे लिए जगह नहीं रही। बहुत बड़ी गलती की हम दोनों ने जो अपना घर बेचा। अगर हमारा घर हमारे पास होता तो आज हमें ये दिन देखने को ना मिलता। ऐसे कालू अपनी पत्नी गौरी को साथ लेकर एक अनजानी मंजिल की तरफ निकल जाता है। वो सब भूल जाना चाहता था, वो बहुत दूर चला जाना चाहता था। अब तो समय ही बताएगा कि जग्गू और बग्गू की अपनी संतान उनके साथ क्या करती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने माता पिता का ऐसे ही ख्याल रखो जैसे जब आप छोटे थे तो वो आपका रखते थे, ना कि जग्गू और बग्गू की तरह उन्हें बोझ समझो। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कल आपकी संतान आपके साथ भी ऐसा कर सकती है।